आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने वाला हूँ। ये वो बातें हैं आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी लोग बाहर जाने की सोचते हैं, ख़ास तौर से फिलीपींस, वो इस स्कैम का शिकार मोर और लेस बन जाते हैं। काफ़ी ह्यूज परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसी है जो फिलीपींस जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए रिसर्च करते हैं, नंबर्स वगैरह अपने शेयर करते हैं और फिर ऐसे स्कैमर्स उनको टारगेट करते हैं। आपने सुना भी होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, या हो सकता है आपने ना भी सुना हो। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बड़ी बारीकी से समझाने वाला हूँ, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब ये स्कैम है क्या? ये बेसिकली स्कैम दो तरीके से है। या तो आप इसे वीज़ा स्कैम कह लें, जिसमें फिलीपींस का वीज़ा उसके ऊपर स्कैम किया जाता है और विक्टिम को उसी पर्पज़ से झांसा दिखा के लूटा जाता है। या फिर आप उसको समझ लीजिए एक एयरपोर्ट का स्कैम, जिसमें विक्टिम को एयरपोर्ट पे बुलाया जाता है और वहाँ पे उसको झांसा दिया जाता है। थर्ड इसमें तरीका है कि जो ये स्कैमर्स होते हैं वो एक स्टोरी कुकअप करते हैं, वो भी आप समझ जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने ये अपनी चीज़ें स्टोरीज शेयर भी की हैं, तो उसमें भी लोग फंसते हैं। अभी बेसिकली होता क्या है, देखिए काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन डेटिंग करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, राइट। जो भी यूथ होता है वो एक ना एक बार ऑनलाइन डेटिंग ज़रूर ट्राई करते हैं। और कई लोगों को ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कुछ रैंडम स्ट्रेंजर्स की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती हैं, वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो स्ट्रेंजर्स होते भी आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं। कोई लिखता है वो यूरोपियन है, कोई लिखता है वो रशियन है, कोई लड़की हो सकती है, लड़की की फ़ोटो दिखेगी आपको, एक नहीं 4-5 लगेंगी, उसमें कुछ लाइक्स भी होंगे, आपको लगेगा जेन्युइन है, 2-4 कमेंट्स भी होंगे तो आपको लगेगा जेन्युइन है, राइट। तो आपकी उनसे बातचीत शुरू हो जाती है। पहले ही शुरुआत मैक्सिमम केसेस में वही करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी करते, वो वेट करेंगे और हो सकता है कि आपके पास रिक्वेस्ट है तो आप उनसे पूछें डू आई नो यू, या मैं आपको जानता हूँ, फलाना धमकाना, और ऐसे आपकी बातचीत शुरू हो जाती है उस स्ट्रेंजर्स के साथ, जिनको आप लड़की समझ के बात कर रहे होते हैं। हो सकता है वाकई में वो कोई लड़की भी हो, क्योंकि स्कैमर्स जो होते हैं वो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। वो आपसे एक रिलेशनशिप बॉन्ड बनाते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू। सिमिलरली जब आप ऑनलाइन डेटिंग करते हैं, ऐसे ही जब भी आप डेटिंग करते हैं तो आपके पास उस पर्टिकुलर ऐप से, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता उस ऐप का, लेकिन ऐसी काफ़ी ऐप्स हैं, काफ़ी वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ से रैंडम आपके पास रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती है, रैंडम मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, आप उनसे बातचीत शुरू करते हैं, तो एक बॉन्ड आपका बन जाता है। जब ये बॉन्ड डेवलप होता है तो वो आपको अपनी कंट्री में इनवाइट करते हैं, राइट। और 99% केसेस में जब पता लगता है कि वो फॉरेनर है कौन, तो वो फिलिपिनो निकलते हैं, या फिलीपींस के जो लोग होते हैं, जो वहाँ की लड़कियाँ होती हैं, ज़्यादातर वो निकलती हैं ऐसे स्कैम्स में। तो जब आपको, जिससे आप वाइट समझ के बात कर रहे थे, ब्लैक समझ के बात कर रहे थे, मिडिल ईस्टर्न समझ के बात कर रहे थे, या जो भी समझ के बात कर रहे थे, वो आपको बोलेंगे हम छुट्टियां मनाने में आई हुई हूँ फिलीपींस, तो आप क्यों नहीं आ जाते, राइट। आप फिलीपींस का वीज़ा अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होते हैं, आप फिलीपींस का वीज़ा लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर जब आप जाते हैं, वो आपको पता लगता है वो तो कोई फिलिपिनो है। फिर वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई क्योंकि ये है, फलाना है, धमकाना है। लेकिन अब आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप उसकी हर कोई भी बात पे मानते हैं। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करती है, 2 दिन 4 दिन हफ्ता होटल में आप रुकते हैं, घूमते फिरते हैं, राइट। और फिर आप फ्यूचर देखना शुरू कर देते हैं उसके साथ, शादी तक की नौबत आ जाती है। फिर एक दिन रैंडम क्या होता है कि आप रूम में सो रहे होते हैं और आपको लूट लिया जाता है। 2 तरीके से, या तो वो सॉफ्टली आपकी नींद में आएंगे और आपका सारा सामान लेकर चले जाएंगे, या फिर अगर उस टाइम आप जाग गए तो आपके बिल्कुल वो गन लगा देते हैं आपकी बॉडी के ऊपर और फिर गन पॉइंट पे आपको लूटते हैं। अब आप एक स्ट्रेंज कंट्री में हैं, एक एलियन कंट्री में हैं, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और कोई एक आधा लोग नहीं आता, काफ़ी सारे लोग आते हैं। उस केस में आपका मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल हैरेसमेंट ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है। काफ़ी कुछ केसेस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ केसेस में कभी कोई रिच पार्टी होती है जिसमें उन लोगों को पता चल जाता है कि इनके, जैसे बैक इन इंडिया, इनके काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो वो किडनैप तक कर लेते हैं। तो आप जब भी ऑनलाइन डेटिंग करें किसी भी ऐप से, किसी भी वेबसाइट से, तो कभी भी बिना तसल्ली करे कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं। अब इसकी तसल्ली कैसे होती है? जिसको भी आप डेट कर रहे हैं, जिससे भी आप मिलने जा रहे हैं, उनका आईडी प्रूफ मंगाइए, उनका पासपोर्ट या उनकी होम कंट्री का कोई भी एक आईडी प्रूफ आप उनसे मंगाइए।
वो आईडी प्रूफ आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं, उनकी आईडी प्रूफ्स भी ऑनलाइन वेरीफाई की जा सकती है। ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनसे लाइव वीडियो कॉल पे बात करें, एक बार नहीं कई बार बात करें, उनकी सराउंडिंग्स को नोटिस करें। देखिए, जब आप बॉन्ड में है, रिलेशनशिप में है, तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और ऐसे में ही अगर वो आनाकानी करने लगे तो समझ जाइए स्कैमर्स हैं। एक तो ये तरीका है जिसमें वो आपको अपने देश में बुलाते हैं। दूसरा तरीका है जब वो आपसे मिलने आते हैं। अब वो कहेंगे ठीक है मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, फलाना धमकाना, ये वो XYZ, ठीक है। वो नाटक करते हैं कि हम इंडिया में ही हैं, एयरपोर्ट पे हमें रोक लिया गया, मैं आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन ये कह रहे हैं इस पर ड्यूटी लगेगी, इस पर टैक्स लगेगा, 40,000 रुपये कह रहे हैं, 50,000 रुपये कह रहे हैं। इनफैक्ट वो किसी ना किसी रैंडम पर्सन से आपकी बात भी करा सकते हैं और कहेंगे कि भाई आप ये ड्यूटी इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मैं इनको जाने दूंगा या जाने दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं जाने दूंगा। ऐसे केसेस में वो स्कैमर्स इंडियंस होते हैं मैक्सिमम, वो टारगेट करते हैं। इसमें लोग फंस भी जाते हैं। काफ़ी सारे लोग पेमेंट दे भी देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसमें बच भी जाते हैं लास्ट मोमेंट में। तो कभी भी अगर ऐसा कोई स्कैम हो या कोई भी आपसे पैसे मांगे तो हमेशा ध्यान रखें कि कस्टम, ठीक है कस्टम में ड्यूटी लगती है जब भी कोई बाहर का एलिमेंट आता है, लेकिन कस्टम वाले कभी भी आपसे पैसे नहीं मांग सकते। होता ही नहीं है, ये कंसेप्ट ही नहीं है, वो आपसे बात तक नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, राइट। जो फॉरेनर आया वो जो मर्जी दलीलें देता रहे वहां पे, अगर वो एक्चुअल में आया हो तो कस्टम वाले कभी भी वो ये बोले कि फलाने इंडियन के लिए लेकर आए आप बात करो, नहीं बात करेंगे आपसे। और 1% बहुत इंसिस्ट करने पे उन्होंने बात कर भी ली तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको अपनी अकाउंट डिटेल दें या किसी XYZ की अकाउंट डिटेल दें और कहीं इसमें पैसे ट्रांसफर करो, हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होती है वहाँ पे। अगर ऐसा कोई करप्शन होता भी है तो वहीं पे ही होता होगा, एयरपोर्ट वहीं पे ही एग्जैक्टली आपको कॉल करके अकाउंट में पैसे, ये कुक्ड अप स्टोरीज होती हैं। आपको लूटने के सीधे सीधे तरीके बनाए गए हैं और इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो इंडियंस भी होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं। एक्चुअल में इंडियंस हो गए, पाकिस्तानीज हो गए, बांग्लादेशीज, नेपालीज या श्रीलंकन्स, जो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज हैं, इनको बाहर के लोग वीज़ा के ट्रेड में ना बकरा समझते हैं कि इनके आगे वीज़ा बोल दो बस और फिर इनसे कुछ मर्जी लूट लो। तो आप कभी भी ऐसे लोगों के चक्करों में ना पड़ें। कभी भी अगर आप ऑनलाइन डेटिंग करते हैं, फ्रेंडशिप होती है, हो सकता है कि नॉर्मल फ्रेंड भी बना हो आपका, ज़रूरी नहीं कि डेटिंग है, उस केस में भी जो भी चीज़ आपसे पहले पैसे मांगे, समझ जाओ कि वहाँ पे तो पंगा है ही। वो बोले हम मुझे पैसे दो, ये कस्टम वालों ने रोक लिया, मेरी फ्लाइट, फलाना धमकाना, तो ऐसी चीज़ों में ना पड़ें। आप किसी की कंट्री में जा रहे हैं उससे मिलने के लिए तो अच्छे से पहले से ही वेरीफाई होके जाएं, वीडियो कॉल पे बात करें, उनकी आईडी मंगवाएं, तसल्ली से उनके घर को देखें, फैमिली मेंबर से 2-4 बार बात करें, पूरी तरीके से जब कन्विंस्ड हो जाएं पूरी तरीके से, तब वहां पर जाएं। और उनकी बताई हुई जगह पे तो बिल्कुल ना जाएं। जैसे कि वो बोले फलाने होटल में मैंने रूम बुक करा है, नो, आप वहां पे उनको कुछ ना कहें, लेकिन जब आप वहां पर पहुंच जाएं फिलीपींस में या किसी भी देश में, तो अपना अलग होटल बुक कराएं, उनके होटल में ना जाएं। और कोशिश करें 4 या 5 स्टार होटल हो, क्योंकि ऐसे होटल्स में ऐसे लोग एंटर नहीं हो पाते। वो छोटे मोटे होटल्स ही होते हैं जहां पर ये लोग क्राइम कर सकते हैं। 4 या 5 स्टार होटल होगा, रिप्यूटेड चेन ऑफ होटल्स में से एक होगा, तो वहां पर बहुत बहुत मुश्किल है ऐसा कुछ होना। तो उनके बताए हुए होटल पे ना रुक के अपने होटल पे जाए। इंस्टेड अगर वो आपका बिल्कुल ट्रस्ट भी बन गया है तब भी ऐसा रिस्क ना लें। वहां पहुंचे और बोले नहीं मेरे को इस होटल से ऑफर मिल रहा था, मैंने ले लिया, छोड़ो, अपने होटल को कैंसिल कराओ, ठीक है। अपने होटल में उनको बुलाएं और देखिए उस टाइम वो हेजिटेट करेंगे अगर स्कैमर्स होंगे, नहीं मैं आपके होटल में नहीं जा रही, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, या कुक्ड अप स्टोरी बनाएगी फिर से, ठीक है हम 2-3 दिन ही रुकेंगे लेकिन जाएंगे मेरे होटल में ही। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप समझ जाएंगे, आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो किडनैपिंग तक कर सकते हैं और आपको एक्चुअल में चोट पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी एनलाइटमेंट आप तक पहुंची होगी और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे कभी भी किसी स्कैम में ना फंसें। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।